स्टेट हित में मेट्रो का फर्स्ट फेज शुरू किया कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार मेट्रो की पॉलिसी लेकर आई, कांग्रेस चुनाव हार गई, बीजेपी चुनाव जीत गई। लेकिन जब मेट्रो का फर्स्ट फेज पूरा हो गया और उसको शुरू नहीं कर रहे, इसलिए ज़्यादा रिएक्शन है जयपुर की पब्लिक का। अब आप मेट्रो के ऊपर आपको छाया नज़र आती है कांग्रेस की, कि तो कांग्रेस का हाथ नज़र आता है इस पर। आपको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। और देखिए, जिन मुद्दों और वादों के साथ बीजेपी चुनाव जीत कर आई, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, उस हिसाब से बीजेपी काम नहीं कर पा रही। इसलिए बीजेपी के लोग, खुद ही सरकार के लोग अपराध बोध से ग्रस्त हैं। सरकार का 1% भी ऐसी विभावना नहीं है कि मेट्रो नहीं चले। मेट्रो चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा, लेकिन जो टेक्निकल जो औपचारिकता है उसको करने का सरकार का पूरा दायित्व है। जब टेक्निकल समस्याएं दूर हो जाएगी, टेक्नोलॉजी की औपचारिकता पूरी हो जाएगी, अपने आप चलेगी। क्योंकि सरकार कोई भी रही हो, उनके सारे कामों का कमिटमेंट आने वाली सरकार पूरा करती है और उसमें इस सरकार का पूरा दायित्व है और पूरा करेगी। कोई भी सरकार हो अपनी पंचवर्षीय योजना बनाती है। हमने भी अपनी पंचवर्षीय योजना बनाई थी। देश और दुनिया आगे बढ़ रहा है तो हमारा जयपुर आगे क्यों नहीं बढ़े, और उसी उद्देश्य के लिए मेट्रो अशोक गहलोत साहब लाए थे। इतना शानदार काम हुआ है और हमारा राजस्थान का और विशेष करके हमारी राजधानी का नाम देश और दुनिया में बहुत अच्छी तरह से लोग जानने लगे थे। लेकिन इसका श्रेय हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट को जा रहा है, अशोक गहलोत साहब को जा रहा है। इसलिए वर्तमान की वसुंधरा जी की सरकार जानबूझ कर नाटक कर रहे हैं और इस मेट्रो को चालू नहीं कर रहे हैं। परकोटे मेट्रो यदि आती है तो हमारी धरोहर जो है, प्राचीन इमारतें, वो नष्ट होने का कगार पर है। कल ही 250 वर्ष पुराने मंदिर के ऊपर इतनी बड़ी सारी क्रेन गिरी है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली। मेट्रो प्रशासन केवल लिपापोती करने में है और सरकार, हाईकोर्ट, न्यायपालिका भी केवल लताड़ना खेल करके इस काम को कंटिन्यूस करने दे रही है। तमाम बातें सामने आ चुकी है, लेकिन बीजेपी सरकार पर दोष है। सीधा सा दोष है कि बीजेपी सरकार की राजनीति के चक्कर में मेट्रो फंस गई है। ऐसा क्यों है मनीष जी, आप पर सवाल क्यों खड़ा होता है? सवाल एक ये भी है, केंद्र से आप मदद मांगने गए, 20% मदद की बात केंद्र ने की, 639 करोड़, लेकिन उस पर भी शर्तें संचालन मंडल केंद्र का होगा, घाटे में कोई सौदा नहीं होगा और मुनाफे में 50% की हिस्सेदारी होगी, 20% पैसा देके। सवाल इसमें यह है अश्विनी जी कि जब धारीवाल जी मिनिस्टर थे, उनका जयपुर से कोई सरोकार नहीं था, अब वो कोटा चले गए। अब जयपुर को छोड़ गए मुसीबत में। ये खुद कह रही हैं, इन्होंने जब बात करी थी, मिनिस्टर तो जयपुर के हैं, एक बार भी मेट्रो का राउंड करने नहीं बात करी, राउंड करने से क्या होगा? भी मेट्रो का राउंड करने की अगर कोई हादसा हो रहा है, कोई सुरक्षा मानक हो रहे हैं, कोई मापदंड हो रहे हैं और आपके ही लोग उसका विरोध कर रहे हैं, भारत शर्मा जी जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सवाल मेरा आपसे था, हमारे मिनिस्टर आते तो थे, जवाब ही नहीं आते तो थे, देना नहीं है, सवाल पूछना है। मैं इसलिए कह रहा हूं, तब भी सवाल कर रहे थे आप, सवाल पूछने की स्थिति में मेट्रो के उस पर सवाल कर रहे थे, लेकिन कब इन्होंने ये सुझाव नहीं दिया कि ये जो मेट्रो जो अभी इस बारे में, जब मेट्रो को मानसरोवर से अंबाबाड़ी और झोटवाड़ा तक क्यों नहीं किया जाए, उसको वहां पे सीकर रोड पे क्यों नहीं लिया जाए, जब तो बीआरटीएस चूंकि बीजेपी का प्रोजेक्ट था, तो यही प्रताप सिंह जी छाती ठोक के कह रहे थे कि मेरी लाश के ऊपर से बीआरटीएस जाएगी। इन्होंने उसका विरोध किया क्योंकि वो माननीय वसुंधरा जी का प्रोजेक्ट था, बीजेपी की सरकार। इसलिए आज आप चालू नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ना कह रही हूं इस बारे में, ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपकी नीयत में शुरू से खोट था। अब दूसरी बात है कि मेट्रो के बारे में लोगों को लगता है विकास को गति मिलेगी, ये गतिमान प्रतिमान बन जाएगा, सारी जनता कह रही है। लेकिन ये पक्की बात है, ये नुकसान का सौदा है, आज भी है और कल भी। आप होने दो ना, कांग्रेस को इसका नुकसान उठाने दो, आप चालू कर दो, नुकसान उठाने दो। तो जनता अपने आप कहेगी कांग्रेस ने क्या कर दिया मेट्रो ला करके जयपुर शहर में, और क्या करा इन्होंने? पहले मोनो और रेल और सब कर लिए, हुआ कुछ भी नहीं, इनकी चली नहीं, और उसके कारण आज भुगतना पड़ रहा है। जयपुर शहर के लोगों से बैर निकाला कांग्रेस मनीष जी, मेरी नहीं चली, लेकिन आपकी चलनी चाहिए। आप रुकवा दो मेट्रो को और धरोहर को बचाओ। धरोहर का नुकसान नहीं होना चाहिए मनीष जी, आप रहने वाले हो। और इसी कारण जनता से नहीं पूछ रहे हैं, व्यापारियों से पूछ रहे हैं जाके। मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं आपको, मैं जयपुर की जनता 3 लाख लोग अगर परकोटे में रहते हैं, उनके क्या हालात हैं, अगर आपने उस समय जान लिए होते तो आज आप जान लो। आज आपने क्या कर लिया? आज आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपनी सरकार में अपनी बात नहीं कह पा रहे हो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो। रोज आपके यहाँ पे विरोध हो रहे हैं, आपके सोल्यूशन की बात कर लेते, चलिए सोल्यूशन की बात कर लेते। सुनील जी चित्तौड़ से जी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ सुनील जी से, फिर मैं कनिष्क आपके पास में आऊंगा। सुनील जी, क्या रास्ता हो सकता है? सर देखिए, इस मेट्रो को लेकर जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है,
उस हिसाब से नहीं देखते हुए आम जन के हिसाब से देखा जाए, बेसिकली जयपुर में जितनी भी जो प्राइवेट ट्रैवल्स वगैरह चलती है, न तो किसी बैठने वाली सवारी को सही जगह उतारते हैं, न कहीं किसी जगह, न इनका कोई किराया फिक्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जयपुर में मेट्रो चलता है तो बाहर से आने वाले, जयपुर के स्थानीय लोगों के साथ साथ जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको भी इस मेट्रो से काफी फायदा मिलेगा। बाहर से आने वाले लोगों को फायदा मिल सकता है, ये एक रास्ता हो सकता है, लेकिन विकल्प की बात है कि चार दीवारी में अगर बात की जा रही है, विरोध की बात हो रही है और साथ साथ वाइबल प्रोजेक्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, तो मेट्रो का विकल्प क्या हो सकता है? क्योंकि ट्रैफिक जो है लगातार बढ़ रहा है, व्हीकल्स लगातार बढ़ रहे हैं और सड़कें छोटी पड़ रही है, ऐसे हालात में कैसे काबू किया जाए? कनिष्क, देखिए, अभी हम जिस स्टेज पर हैं, अब मेट्रो को स्क्रैप ऑफ तो नहीं किया जा सकता। जितना काम हो चुका है, अब हम उसे रिवर्स करने की कोशिश करें तो हम इतना लॉस पहुंचा देंगे। हम इतना कितना परसेंटेज काम, कितना परसेंट काम हो चुका है, कितना परसेंट काम हुआ है सर इस वॉल सिटी में, इन द वॉल सिटी, केवल वॉल सिटी में सर काम इतना नहीं हुआ है, मुश्किल से 8 या 10% काम मगर अभी हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम इसके अंदर एक टेक्निकल कमेटी बनाएं जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हैं, जिनको जयपुर की हेरिटेज की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जिनको आर्कियोलॉजी की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, और वो ऐसे मेजर्स हो जाएं और उन मेजर्स के अंडर, उन सेफ्टी मेजर्स के अंदर रह के जो कंपनी ये काम देख रही है वो उन मेजर्स को देखते हुए काम करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं कांग्रेस और बीजेपी, मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से, मगर मैं बहुत संवेदनहीनता देख रहा हूँ। ये ऐसा खेल नहीं है। मैडम बात कर रही है कि जनता सिर्फ सुविधा देखती है, जब प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा तो टैक्स पेयर ही तो पैसा देगा। ऐसी सुविधा का क्या काम जो मेरे को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा हो जी, जब बोझा मुझ पे ही पड़ने वाला है। मतलब अगर मेट्रो चलेगी तो भी मुझ पे बोझा पड़ रहा है। विकल्प क्या होगा इसका? सर विकल्प अभी जिस स्टेज में अभी हम हैं और जितना काम हो चुका है, अभी इसको तो पूरा इसको कंप्लीट करना जरूरी है। कंप्लीट मगर ऐसे किया जाए कि हमारी हेरिटेज को नुकसान न पहुंचे। लॉस तो अब हो रहा है, खाई तो खुद चुकी है। अब तो चलिए इससे आगे की बात भी जरूर कनिष्क आपसे जानना चाहूंगा, इससे आगे की बात भी जानना चाहूंगा। सुशील शर्मा जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े। सुशील जी। हाँ नमस्कार सर, अश्विनी जी। नमस्कार सर, सुशील निवेदन कर रहा हूँ। मैंने सर पहले अशोक गहलोत जी की सरकार को भी कहा था और इनको भी अभी लिख दिया है। ये दोनों बैठे हैं, पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर जी। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये इसी हमारी सीकर रोड पे क्यों नहीं डालते मेट्रो को? ये अंदर क्यों घुसा रहे हैं? क्यों हेरिटेज से छेड़छाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल, मनीष जी से जवाब ले इसका सुशील जी। मनीष जी से लेना चाहिए, अब तो यही है मालिक तो। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कनिष्क बता रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट को चालू हो जाने के बाद ये मर्यादा हो जाती है कि जनता का धन जो उसमें इन्वॉल्व हो चुका है उसकी सुरक्षा की जाए, वो सरकार का लौकिक दायित्व होता है। दूसरी बात, जो लोकहित और एक जनता की इच्छा, इस दोनों में फर्क है जो ज्योति जी नहीं कर पा रही है। ये कह रही है कि जनता को बता दिया मेट्रो चलेगी और आप कर लो जो करना चाह रहे हैं। देखिए सुशील जी का, मनीष जी, सुशील जी का सीधा सा सवाल था, अपेक्षा कर रहे हो आप? मनीष जी सीधा सा सवाल था कि बाहर के रास्ते खुले हुए, विकल्प है आपके पास में भी, उस पर काम कर सकते हैं। इसको सीकर रोड तक लेके जाना प्रोजेक्ट में है, मैप में है, अंबाबाड़ी तक है, सीकर रोड पर आगे चोमू तक लेकर जाना चाहिए। चोमू लेके जाओ ना, आपकी सरकार है मनीष जी, आपकी सरकार और जाएगा भी। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट होने वाले हैं, इसमें समय लगता है। 2018 में आप देखेंगे कि ये चोमू तक भी जाएगी, तो ये पक्की बात है। चलिए मैं इस बयानबाजी पर नहीं जाऊंगा। एलएस धर्मेश साहब हमारे साथ जयपुर से है, बताइए सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली सर ऐसा है कि जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था ना जी, तो ये जब ये कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तभी आगे चला है ये। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था सर, इसको अपन जो है अगर बीच में ही यहीं तक रखते तो ज्यादा ठीक था और आगे लेके नहीं जाना चाहिए था। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि हाई कोर्ट के आसपास काफी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उस रूट पे इसको लेके चलना चाहिए था अपने। रूट के चुनाव पर भी एक सवाल है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, आखिरी दौर में वापसी होगी तमाम खास मेहमानों से फाइनल कमेंट। मैं समझता नहीं हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक इस प्रकार का हस्तक्षेप होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि पब्लिक के साथ में उनकी सहूलियत की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेट किया जाए या उसमें किसी प्रकार का कोई उन्हें फ़ायदा होता हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं हमारे पास, और अभी जापान और इधर से इन्वेस्टमेंट आए हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है किसी भी हालत में। जयपुर के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, राजस्थान के लिए भी सफिशिएंट नहीं, तो वित्तीय हालात को सुधारने की ज़रूरत है ही।
में मेट्रो को लेकर सवाल था कि क्या इसे राजनीति में फंसा समझा जाए। दर्शकों की राय मिली और इस राय के मुताबिक 60% दर्शक मानते हैं कि मेट्रो राजनीति में फंस गई है। 40% की राय कुछ अलग है। अगर 60% लोग इसे मानते हैं कि ये राजनीति में फंस गई है तो इसको कैसे निकाला जाए। भारत जी, राजनीति अगर मेट्रो पर हो रही है और आपकी जो बात है उसको साथ में जोड़ दिया जाए तो फिर इसको निकाला कैसे जाए? नहीं, निकालने का विषय तो यह है कि हम लोग तो आज भी अभी भी मतलब सबके सामने ये कहना चाहते हैं कि धरोहर को किसी तरह का नुकसान नहीं हो और परकोटे में मेट्रो रद्द की जाए। अभी बात आ रही थी कि बहुत पैसा लग चुका है, बहुत पैसा इन द सेंस आप बताएं, डिक्लेयर करें कि इतना % काम हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार 7 से 8% परकोटे में मेट्रो का काम हुआ है। चांदपोल से छोटी चौपड़ खुद चुकी है। हाँ बिल्कुल 8% से ज्यादा काम नहीं हुआ। आधा रास्ता हो गया इसका मतलब तो 8 नहीं अभी तक खुद ही नहीं है, पूरा काम नहीं हुआ, अभी केवल वॉल्स लगी है दोनों साइड में। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि जितना पैसा अभी लगा है उसको यदि रोक देते हैं, जो उतने पैसे और हमारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है उनकी कीमत कितने हजार गुना ज्यादा है इन पैसों से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? वो बिल्कुल वो बात है। आप अलग राय रखते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, कंप्लीशन सर्टेनली लेस देन 20% है, क्योंकि सीईसी का खुद का जो प्रोजेक्शन है कंप्लीशन का वो 17-18 का है जी। कंपनी का खुद का प्रोजेक्शन, जेएमआरसी का खुद का फेज 1B का जो प्रोजेक्शन है वो 17-18 है। इसका 13 तो और आज 15 हो गया है, तो अब 17-18 है तो आप मान लीजिए 2020-19 से पहले तो फेज 1B चालू ही नहीं हो सकता। तो सर्टेनली काम 20% से तो कम ही हुआ है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे पेच हैं कि अब हम इस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते। कंपनी ने ओपन टेंडर में केस लिया है, जेएमआरसी लगातार ओपन टेंडर्स निकाल रही है, वो ऑनलाइन भी हैं, कोई भी कंपनी जाके उन ओपन टेंडर्स को अप्लाई कर सकती है। अब कंपनी का एक कंटेंशन होगा, जब ओपन टेंडर में टेंडर लिया गया है तो अब आप डिसीजन रिवर्स कैसे कर सकते हैं? इनके पास टारगेट्स होते हैं, ये कंपनी टारगेट बेस्ड काम करती हैं। 1 मंथ में इतना कंप्लीशन, 2nd मंथ में इतना कंप्लीशन। जब वो कंपनी ये कहेगी कि हमने वो सारे टारगेट्स मीट किए हैं, आप किन ग्राउंड्स पे डिसीजन रिवर्स कर रहे हैं, तो डिसीजन तो रिवर्स नहीं किया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है जी। ना तो आप फाइनेंशियल इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसलिए आप नहीं कर सकते, और लीगल भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसमें। करा बस यही जा सकता है कि धरोहर बचाने का बहुत भरपूर प्रयास किया जाए। अब ये एक विकल्प बचता है। ज्योति जी, क्या होना चाहिए? आज मेट्रो अगर मुसीबत में, इसे कैसे निकाला जाए? बिना राजनीतिक बात करना चाहूंगी जो जनता के हित में हो सकती है। जैसा अभी कनिष्ठ जी निश्चित रूप से आर्थिक विश्लेषक हैं, इसलिए वो फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनका निश्चित रूप से रुख वही होना चाहिए। लेकिन ये बात सबने स्वीकार की कि मेट्रो पब्लिक की फैसिलिटी, सुविधा देने के लिए एक बहुत बड़ा साधन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में आ रहा है। इसलिए मानसरोवर से चांदपोल तक तो तुरंत प्रभाव से इसको शुरू किया जाना चाहिए, जिससे इसके इम्पैक्ट, इसके असर जो है वो नजर आने लगे और लोगों को उसका फायदा मिल सके और जो रेट जो बढ़ रही है वो बढ़ सके। दूसरी बात जो यहाँ पर कनिष्ठ जी ने कही उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि आज की स्थिति में भी जो धरोहर के रूप में जो सुरक्षा मानक जो अपनाए जाने चाहिए उसमें निश्चित रूप से लापरवाही हो रही है। इसलिए लापरवाह लोगों पर कठोर कदम उठाने चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हम कहें पुरातत्व लोगों की, हमारे इतिहासकारों की जो एक टीम जो उस कंपनी के साथ जुड़नी चाहिए, उसको तुरंत प्रभाव से सरकार को बिना देरी किए पूरी गंभीरता से चलाते हुए लगाना चाहिए। मैं बस बताना चाहूंगा मैडम, सुविधा जो है वो एसी में ट्रैवल करना सुविधा नहीं होती कि एसी की हवा आ रही है और हम धूल से बचे हुए हैं और हम इतना डिस्टेंस हमने एसी में ट्रैवल कर लिया। सुविधा तब है जब आपको जेब पे हल्की पड़ रही है। गांव का लोग जब आता है ना, और यहाँ पर जब ऑटो और टैक्सी वालों को से परेशान होता है, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन वो विकल्प नहीं है, वो ज्योति जी बात हुई, वो विकल्प भी नहीं बना। वही है, सुविधा वही है जो अल्टीमेटली हर चीज मनी से जुड़ी हुई है, अल्टीमेटली हर चीज पैसे से जुड़ी हुई है। आज रोडवेज घाटे में चल रही है, लेकिन आप रोडवेज को बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो तो बात हमने अपनी रिपोर्ट में भी की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फायदे का सौदा कभी नहीं हो सकता। सुविधा का मतलब फील गुड नहीं है। चलिए, मैं फाइनल कमेंट के लिए मनीष जी आपके पास में आ रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ, तमाम जो उम्मीदें हैं वो बीजेपी सरकार से, बीजेपी नेताओं से, और आप भी उसी चार दीवारी में बसते हैं। बीजेपी के नेता इस बात की सहमति रखते हैं कि मेट्रो चालू होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी चालू होनी चाहिए और जयपुर की जनता को लाभ मिलना चाहिए, और हो भी रहा है। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर दिया गया है। जो अभी सुरक्षा मानक में 4 डेडलाइन चली गई है, ये पहले उसमें 5 डेडलाइन तो पहले 5 साल में गई थी,
और अभी की 2 डेडलाइन इस पीरियड में गई है, और उसका कारण सिर्फ सुरक्षा जांच है, और सुरक्षा से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही आग्रह है, माननीय हमारे मंत्री महोदय का भी यही आग्रह है, और इसीलिए जनता की सुरक्षा को दांव पे लगाकर मेट्रो को जल्दीबाजी में चालू करना ये कतई ठीक नहीं है। जी, कुछ आखिर में आप मैं एक लास्ट पॉइंट रखना चाहूंगा। ये जो हमारा नोशन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुनाफे में नहीं चल सकता है, नोशन गलत है। दिल्ली का गलत ऐसे है कि डीएमआरसी की साइट पे आप लोग खुद जाके देख सकते हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स देख सकते हैं। लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट प्रॉफिट में चला है। प्रॉफिट इन द बिल्कुल, मेट्रो पर ठीक से काम किया जाए तो फायदे का सौदा भी हो सकता है, मुसीबत से निकाला भी जा सकता है। बस बात सियासत को अलग रखने की होगी, बात होगी ख्याल की, सही ख्याल की, जो धरोहर बचाने की बात भी करते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। चलते चलते नौशाद साहब को याद करेंगे। रफ़ी की आवाज़ में बेजू बावरा से आज एक गाना उनका, आज उनका जन्मदिन। नमस्कार।